राजपूत उस समय बहुत ही हिम्मतवान माने जाते थे। उनका समय बहुत लंबे समय तक चला था। उन्होंने उस समय बहुत सारे ऐसे प्रॉमिसेस किए थे जो उन्होंने खुद निभाए थे। और जो भी राजपूत एक ऐसे लोग माने जाते थे कि जो लोग दुश्मनों के साथ लड़ते तो थे मगर अपनी प्रजा को हमेशा बचाते थे। दे आर प्रोटेक्टर ऑफ गौ ब्राह्मण, वो गौ ब्राह्मण को भी बचाते थे। दे वुड प्रोटेक्ट द सराउंडेड एट एनी कॉस्ट, वो लोगों को किसी भी कीमत में बचाते थे। दे नेवर प्रैक्टिस अनराइटनेस इवन द बैटल, उन्होंने कभी युद्ध में कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की है। राजपूत वुमन व फेमस ऑफ देयर वेल्थ, राजपूत वुमन भी उनकी हिम्मत के लिए वो लोग मानी जाती थी। They sent their son and husband to war front happy, वो लोग राजपूत औरतें ऐसी थी कि अपने हस्बैंड को और पुत्र को आर्मी में भेज देती थी, सेना में भेज देती थी और खुशी खुशी उनको सेना में भेजती थी। इतनी हिम्मतवान। आजकल के ज़माने में अगर युद्ध के लिए घर से कोई बेटा या हस्बैंड चला जाए तो औरतें रो रो के आधी पागल हो जाती। They didn't even the care of their safety and security, वो लोग कभी भी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या, वो लोग कभी खुद की सेफ्टी क्या होगी, सिक्योरिटी क्या होगी, वो नहीं सोचते। इफ नीडेड दे वुड गो आउट इन द बैटलफील्ड विद स्वॉर्ड इन देयर हैंड, वो अपने हाथ में तलवार लेके, हम अपने हस्बैंड के हाथ में तलवार दे और बोलते थे जाओ लड़ने जाओ। इन द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया देयर आर इंटेंसेंस ऑफ द ब्रेवरी, करेज एंड हीरोइज्म ऑफ राजपूत, राजपूत लोग हीरो जैसे माने जाते थे। द राजपूत डिफेंडेड इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेंशन अबाउट द 500 ईयर्स। लेटर स्टडी अबाउट द राजपूत डायनेस्टी। 7वीं शताब्दी में धीरे धीरे राजपूत योग मिडल एज तक काम करता गया, यानी 7वीं शताब्दी जो मध्य युग का युग माना जाता था और उनका जो राज्य था वो राज्य नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक फैला हुआ। स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से स्टेट थे? तो नॉर्थ इंडिया में स्टेट थे गढ़वाल स्टेट ऑफ कन्नौज का गढ़वाल, फिर बुंदेलखंड का चंदेल, फिर परमार किंग का मालवा और चालुक्य का यानी सोलंकी वंश का जो अनहिलवाड़ पाटन का जो चालुक्य वंश थे, और चेदी यानी धाल किंगडम जो चेदी का था, और चौहान जो थे वो शाकंभरी के थे, और गोहिल थे जो साउथर्न राजस्थान के थे। चंद्रदेव फाउंड द गढ़वाल किंगडम, चंद्रदेव ने गढ़वाल किंगडम की उसने फाउंडेशन देना, उसने उसकी स्थापना की। ही में काशी अनदर कैपिटल बिसाइड द कन्नौज, उसने कन्नौज के साइड में उसने राजधानी काशी को बसाया। रूलर लाइन मदन चंद्र, गोविंद चंद्र जो इस डायनेस्टी में जन्म हुए थे। गोविंद चंद्र जो बहुत ही अच्छे राजा माने जाते थे और उन्होंने गजनी यानी मोहम्मद गजनी को हराया और उन्होंने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री यानी बुद्धिस्ट लोगों को, बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्री उनके धर्म की, उनके मंदिरों को उन्होंने बहुत आगे तक विकसित किया था। दूसरे रूलर थे चंदेल रूलर जो बुंदेलखंड में थे। लेटर और बाद में ये चंदेल बुंदेलखंड में जो जाजे का भुक्ति ये नाम से जाने जाते थे। फिर यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, परमहीरदेव यानी जो परमार वंश के थे उनका राज्य आया। फिर बाद में आया चंदेल डायनेस्टी, धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। फिर बाद में
कलिंजर, महोबा, जो चंदेल की इम्पोर्टेंट सिटी मानी जाती थी। खजुराहो में तो उन्होंने बड़े पत्थरों की गुफाओं में उन्होंने स्कल्पचरिंग करके पूरी मूर्तियाँ बनवाई हैं, जो मूर्तियाँ आज भी इतनी बारिश यानी स्टॉर्म आ गया, बारिश आ गई, कुछ भी आ गया, मगर वो मूर्तियों को आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। फिर आता है मालवा, अवंती यानी आज का उज्जैन। कृष्णराज फाउंडेड, परमार डायनेस्टी 820 में कृष्णराज ने परमार डायनेस्टी की स्थापना की। परमार डायनेस्टी हैड अ ग्रेट रूलर लाइक सीयूक, मुझ और भूज की तरह परमार डायनेस्टी भी काफ़ी वो अच्छी डायनेस्टी मानी जाती थी। भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। जैसे राजा भोज हम बोलते हैं, राजा भोज जो परमार डायनेस्टी के माने जाते हैं। ही वॉज द पॉपुलर एज एन आइडियल किंग ऑफ द इंडिया। राजा भोज एस्टैब्लिश द कॉलेज ऑफ धारनगरी। राजा भोज ने धारनगरी में उस समय में कॉलेज बनवाया था, जो धारनगरी में बनवाया था। उन्होंने भोजपुर, जो आज का भोपाल है, उन्होंने वो सिटी बनवाई थी। फिर उन्होंने छोटे छोटे ऐसे हिल्स के आसपास ये सिटी उन्होंने बनवाई है। मैनी राजपूत चीफ जैसे चौहान, फिर चामन डायनेस्टी रूल्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान में चौहान और चामन्स ने भी राज किया है। दूसरी ऐसी उनकी ब्रांचेस जो उन्होंने शाकंभरी में 8वीं शताब्दी में बनवाई थी। शाकंभरी इज द प्लेस ऑफ द लोकेटेड एट नॉर्थ ऑफ अजमेर। अजमेर के ऊपरी नॉर्थन पार्ट के ऊपर शाकंभरी बना हुआ है। वासुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ द चामन एंड चौहान डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी। शाकंभरी का जो चौहान और चामन डायनेस्टी का जो शाकंभरी का जो चौहान की जो जाति और चामन की जो जाति शाकंभरी, उसको स्थापित किया वासुदेव परमार इन द बिगनिंग ऑफ द 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में अजय राज ने शाकंभरी को हराया। फिर बाद में उसने अजय मेरू करके अपना खुद का एक राज्य स्थापित किया, जो उसने अजमेर में स्थापित किया था। धीरे धीरे फिर बाद में द प्रिंसेस ऑफ सोलंकी किंग ऑफ गुजरात सिद्धराज जैसी वॉज मैरिड ऑफ अर्नोराज ऑफ चौहान डायनेस्टी। आफ्टर हिज सन सोमेश्वर चौहान कम टू द थ्रोन, ही वॉज सक्सीड बाय his son Prithviraj III and Prithviraj III hold unique places in the history of India. पृथ्वीराज यानी हम जो किसे कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज III यानी पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गोरी को युद्ध में हराया और हमारे गुजरात को उसने बचाया। नहीं तो शहाबुद्दीन गोरी ने हमारी ही गुजरात के ऊपर राज किया होता और हमारे काफ़ी इंडियंस को मार डाला। फिर इन द तराई प्लेन बिटवीन थानेश्वर एंड करनाल इन 1191 AD, आफ्टर दिस पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड 1192 AD, अ मुस्लिम पावर रोज द थ्रोन ऑफ दैट। पृथ्वीराज चौहान के अगेन एंड अगेन शहाबुद्दीन गोरी के युद्ध में अगेन एंड अगेन युद्ध करने से एक बार तो पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा, जो वो हारा 1192 में। और जब वो हारा फिर बाद में मुस्लिम राज्य यहाँ पे स्थापित हुआ और धीरे धीरे मुस्लिम राज्य से यहाँ पे उनका जैसे सल्तनत पीरियड यहाँ पे शुरू हुआ। सल्तनत पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आया? मुगल पीरियड। पहला पीरियड था राजपूत युग। राजपूत युग में कौन कौन आए थे? चेरा, चौहान, पल्लवास, पंड्या, फिर मालवास, ये लोग थे
रजपूत युग में। रजपूत युग खत्म होने के बाद कौन सा युग आया? सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड खत्म होने के बाद कौन सा पीरियड आया? मुगल पीरियड। और मुगल पीरियड के बाद कौन सा आया? ब्रिटिश। बराबर, ब्रिटिश नहीं, मुगल पीरियड के बाद आया यूरोपियन, और यूरोपियन के बाद आए ब्रिटिश। और ब्रिटिशर्स गए, फिर हमारा राज्य धीरे धीरे यहाँ पे स्थापित हुआ था। द रूलर ऑफ गुजरात वॉज द सिग्निफिकेंट प्लेस इन द रजपूत एरा। गुजरात वॉज द किंगडम ऑफ प्रतिहार इन द 8th सेंचुरी। 8वीं शताब्दी में गुजरात के ऊपर प्रतिहार राज्य कर रहे थे। अराउंड द मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी, ये 8वीं शताब्दी के मध्य में, वनराज चावड़ा फाउंडेड अनहिलवाड़ पाटन ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती इन 756 एडी में। 756 की शताब्दी में अनहिलवाड़ पाटन जो विजयराज चावड़ा ने बनवाया था सरस्वती नदी के किनारे, आज जिसे हम पाटन के नाम से जाने जाते हैं, पहले वो अनहिलवाड़ के नाम से जाना जाता था। इट इज अ नोन बिलीव दैट वनराज चावड़ा नेम अ न्यू टाउन अनहिलवाड़ पाटन आफ्टर हिज चाइल्डहुड फ्रेंड अनहिल बरवाड़। उसका जो मित्र था अनहिल, जो एक बरवाड़ था, जो एक चरवाहा, उसके नाम से उसने अनहिलवाड़ रखा और उसके पीछे उसने पाटन लगवाया। एट दिस टाइम सौराष्ट्र एंड कच्छ वर रूल्ड बाय चावड़ा डायनेस्टी। उस समय में सौराष्ट्र के ऊपर सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर चावड़ा लोगों का राज्य था। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हम लोग खत्म करते हैं।